UC अल्सरेटिव कोलाइटिस। पिछली वीडियो में हमने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में है एक बहुत ही अहम बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस पे बात करेंगे। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस को आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि पेट का जख्म, पेट का अल्सर। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, कैसे होता है और इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, स्थायी ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, वो क्या है, आज उस पर बात करेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मेनली ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है कि जो इम्यूनिटी हमारे शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और बीमारियों से बचाती है, रक्षा करती है, वही इम्यूनिटी हमारे शरीर को बीमार करने लगती है। तो ये होता कैसे है? जब हमारा खान पान बिगड़ता है तो कभी आपने देखा होगा कि उससे हल्की सी एसिडिटी होने लगती है, और यदि फिर भी हम अपने खान पान में सुधार नहीं किए और एसिडिटी को ठीक नहीं किए तो ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आंतों में सूजन होने लगती है। और फिर भी यदि हम उसका प्रॉपर इलाज और खान पान सही नहीं किए तो आंतों में धीरे धीरे जख्म हो जाता है, अल्सर हो जाता है। और बड़ी आंत में जो अल्सर होता है, जो जख्म होता है, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। और आयुर्वेद में इसको रक्तातिसार से जो है कंपैरिजन, या इसको कंपैरिजन कर सकते हैं रक्तातिसार से। अब इसमें होता क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस में पेट में मरोड़ जैसा दर्द होता है, डायरिया हो जाता है, बार बार लेटिंग आती है, लूज स्टूल होता है, और उसके साथ जो स्टूल के साथ सफ़ेद रंग का चिकना पदार्थ निकलता है, ब्लड आता है। और जब ब्लड आता है तो जाहिर सी बात है कि शरीर में खून की कमी हो जाती है, वज़न कम हो जाता है, बुखार जैसा फील होता है, और शरीर में गठिए के सिम्टम जैसे दर्द, कमजोरी होने लगती है। और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का सबसे लास्ट जो कॉम्प्लिकेशन है भयानक, वो है पेट का अल्सर। पेट का जो है अल्सर, और उसके बाद पेट का कैंसर। तो एक साधारण सी बीमारी एसिडिटी यानी अम्ल पित्त से कैंसर तक का जो ये गंभीर समस्या है, इसका अस्थायी इलाज क्या होना चाहिए, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करें तो ऑटो इम्यून डिजीज होने के कारण इसमें जो देते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, जो इम्यूनो सप्रेसिव होती है। इसके साथ साथ कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन देते हैं, पेन किलर, एंटासिड, विटामिन वगैरह। लेकिन क्या होता है कि अगर इम्यूनो सप्रेसिव दवाई, मेडिसिन देते हैं तो हमारी शरीर की इम्यूनिटी और कम हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में और इन्फेक्शियस डिजीज होने लगती है। इसका ये ड्राबैक है। और दूसरा इलाज है सर्जरी। इमरजेंसी कंडीशन में सर्जरी करनी पड़ती है। अब इसका, इन दोनों का जो ट्रीटमेंट का जो कितना सफल है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बारे में हम अगर ज़्यादा बात करेंगे तो ये होगा कि दूसरी पैथी की निंदा करते हैं। अब हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के आयुर्वेदिक जो चिकित्सा है उसके बारे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस को जो हम आयुर्वेदिक चिकित्सा सूत्र से जो ठीक करते हैं वो है अम्लपित्त चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा और रक्तातिसार चिकित्सा, स्तंभन चिकित्सा। ये हम इस चिकित्सा सूत्र पे, इस ट्रीटमेंट पैटर्न पे काम करते हैं, जिसमें क्या होता है कि डाइट मैनेजमेंट, डाइट प्लान यानी परहेज, और एक विशेष प्रकार की इसमें बस्ती चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा दी जाती है। इसके साथ साथ कुछ योग और प्राणायाम की ट्रेनिंग देते हैं और आयुर्वेदिक औषधियाँ देते हैं। ये ट्रीटमेंट प्लान अप्लाई करके हमने बहुत सारे ऐसे मरीजों को ठीक किया है, और जिनका इलाज किया है, जिन मरीजों के अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी का इलाज किया है, हम उसको 2-4 साल, 5 साल उसको फॉलोअप में रखते हैं, सुपरविजन में रखते हैं। तो देखने में आया है कि ये बीमारी बार बार उसको नहीं तंग करती। एक बार ट्रीटमेंट करने के बाद उसको हम कहते हैं आप थोड़ा डाइट
का ध्यान रखना, परहेज का ध्यान रखना, फिर ये बार बार नहीं होती, नहीं तो ये समस्या बार बार देखने को मिलती है। अब जितने भी पेशेंट हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस के ठीक किए, उसमें से एक की जो एविडेंस बेस्ड केस स्टडी है वो आपके सामने रखूँगा। ये केस है एक पेशेंट का जिसकी उम्र 34-35 साल रही होगी। जब वो हमारे पास आए थे 10 जुलाई 2021 को, जब वो हमारे पास आए थे तो जो उनका जो समस्या थी वो पेट में दर्द था, लूज मोशन होता था और जो है लैट्रिन के साथ ब्लड भी आता था और कमज़ोरी रहती थी, बुखार रहता था और कई सालों से वो दवाइयाँ खाते खाते परेशान हो गए थे। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस उनको डायग्नोस हुआ था, जो उनका जो टेस्ट हुआ था कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, वो उसमें मल्टीपल अल्सर डायग्नोस हुआ था। तो अब इसके साथ उनको किडनी की भी समस्या थी, यानी उनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता था और किडनी में सिस्ट भी थी। तो हमने उनका इलाज किया इसी पैटर्न पर, डाइट प्लान और बस्ती चिकित्सा और योग प्राणायाम और आयुर्वेदिक औषधियाँ। ट्रीटमेंट लगभग 3 महीने करने के बाद 23 सितंबर 2021 को जब उनका दोबारा कोलोनोस्कोपी कराया तो उसमें रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। अभी 5 मई 2023 को फॉलोअप में फिर हमने उनका कराया जब कोलोनोस्कोपी, तो उसमें भी नॉर्मल आया। यानी अभी भी पेशेंट जो है क्लिनिकली और पैथोलॉजिकली फिजिकली बिल्कुल सही है, उसकी किडनी की समस्या भी ठीक है और अल्सरेटिव कोलाइटिस भी ठीक है। उसकी बहुत पहले ही हमने दवाई बंद कर दी थी। तो ये रहा केस स्टडी और इस बीमारी के बारे में बता दिया, ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया और जो केस ठीक किया है, जितने केस ठीक किए हैं उसमें से एक का आपको एविडेंस बेस स्टडी भी बता दी। तो अब आपके ऊपर है कि आप सही समय पे इलाज आप इसका ले सकते हैं। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो है पैंक्रियाटाइटिस पे या कोई और मतलब कि डिजीज़ लेंगे। और तब तक आप वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।